सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। तो आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ लोगे तो ये जो ग्राफ दिख रहे हैं ना बहुत सारे, इन सब के आंसर देने के मतलब दे सकते हो अच्छे से, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आपको ये वीडियो स्लो लगे ना तो थोड़ा फास्ट कर लेना। दूसरी बात, नोट्स की चिंता मत करो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। और PDF फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैं अपने फ़ोटोज़ वगैरह ये पोस्ट कर देता हूँ, मतलब नोट्स के। तो आप जा सकते हो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ होता क्या है। ये ग्राफ को हम बोलते हैं लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। इन ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, वो हम देख लेते हैं ना। तो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है कि ये नॉर्मल सा एक कर्व होता है जो कि जिसको हम ड्रॉ करके बहुत सारी क्या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे ED50 हुआ, पोटेंसी हुआ, एफिकेसी हुआ, एफिनिटी वगैरह हुआ। तो फिर बोलोगे कि नॉर्मल जब हम बिना लॉग के क्यों नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये बताता हूँ कि जब भी हम डोज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स बढ़ते जाता है। तो इस दौरान जब हम डोज का अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स है ना, वो मतलब ग्राफ का जो साइज़ है ना वो बढ़ते जाता है ना। और उससे हमको इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती, हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम लोग स्केल पे जाते हैं जिसमें कि हमको छोटे अमाउंट बढ़ाने के बावजूद भी हमको जो ग्राफ है वो छोटा ही मिलता है। और उस ग्राफ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर समझाया गया है। तो when the curve between percentage response and increasing dose is plotted, the graph obtained is hyperbola। इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। By observing this graph we cannot get enough information about the percentage increase in the response and amount of increasing dose, है ना। तो इस ग्राफ की यदि बात करें तो हम इससे प्रॉपर और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लॉग डोज रिस्पॉन्स पे शिफ्ट होंगे, है ना। एंड ऑल्सो द कर्व गोज बिगर इन शेप, है ना, व्हेन वी इंक्रीजेज द डोज। ठीक है, हम डोज बढ़ाएंगे तो शेप जो है बढ़ता जाएगा। ड्यू टू दिस, इस कारण, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम वी, ये प्रॉब्लम लिखा है ना, वी आर शिफ्टिंग इनटू लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, अब लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? ये क्या होता है? इट वाइडर इन रेंजेस पैरामीटर, वाइडर रेंज ऑफ पैरामीटर कैन बी ऑब्टेन इन दिस ग्राफ। ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ हमारा जो ऑब्टेन हुआ था इसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स कर्व, जो कि हाइपरबोला होता है। और ये जो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, इस ये जो होता है इसका शेप को कैसा होता है? सिग्मोइड शेप, ये आपको पता होगा। ये डोस स्केल है, डोस मतलब अमाउंट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम देखेंगे रिस्पॉन्स। तो अब पेज पलटते हैं और कुछ चीज़ें हम देखते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। अब यदि हम ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो हमको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि ED50 हो गया, एफिनिटी हो गया, पोटेंसी हो गया, एफिकेसी हो गया, और कौन से ड्रग सेम मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो ड्रग को, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पैरेलल और नॉन पैरेलल। ठीक है, नॉन पैरेलल। अब क्या होता है ED50 क्या होता है? ठीक है, तो ED50 क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 50% रिस्पॉन्स ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। एक यदि कोई सा ड्रग यदि मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी अमाउंट पे, पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो उसका आधा रिस्पॉन्स, 50% रिस्पॉन्स किस अमाउंट पे करता है वो ही दर्शाता है उसका ED50। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डोज इन विच इट प्रोड्यूस 50% रिस्पॉन्स ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो यदि एक ड्रग है ए, ये इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स इतना है ना, यहाँ तक। अब इसका 50% रिस्पॉन्स कुछ यहाँ पर होगा, है ना। तो ग्राफ का मिडिल पॉइंट पे क्या दर्शाता है? 50% रिस्पॉन्स। और यहाँ पर जो ड्रग का अमाउंट होगा ये दर्शाएगा उसका ED50। ठीक है, तो ED50, तो ए वाले ड्रग का ED50 यहाँ तक आएगा, बी वाले ड्रग का ED50 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो किसका ED50 कम है? ए वाले का ED50 कम है, इसका मतलब वो उस ड्रग को कम अमाउंट लगा उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब कौन ज़्यादा बेटर ड्रग है? हमारा ए वाला। कौन सा? ए, क्योंकि कम अमाउंट में उसने फिर 50% हमारा क्या कर दिया? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। ये यहाँ पर दर्शाया गया है। फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कर्व वी कैन ऑब्टेन ED50। सिंपल सी बात है।
स्मॉलर द AD50 मोर पोटेंट इज द ड्रग, है ना, क्योंकि देखो कम AD50 कम अमाउंट में उसने अपना रिस्पॉन्स 50% रिस्पॉन्स तक चल गया, इसका मतलब कि कौन सा ड्रग पोटेंट ज़्यादा है, ए वाला। पोटेंसी मतलब उसके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, ठीक है। अब बात करते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मैंने पहले पिछले वाले वीडियोस में भी समझा दिया, बट आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। एफिनिटी कुछ भी नहीं, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, है ना। तो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग टू फॉर्म द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ क्या बोला है कि द ड्रग विथ ग्रेटर एफिनिटी विल लाइक क्लोज टू द वाई एक्सिस दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब देखो इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ इरेज करके। उसके बाद देखो क्या बोला है कि जो वाई एक्सिस के क्लोज़र होगा उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, एफिनिटी मतलब होता है कि वह ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखो ए ने भी पूरा रिस्पॉन्स दिया, बी ने भी रिस्पॉन्स दिया। अब देखो ए ने जल्दी रिस्पॉन्स दिया, इस अमाउंट पे, मतलब इस अमाउंट पे ए ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। इसका मतलब कि वो जल्दी से बाइंड हुआ होगा, जब भी तो उसने, और प्रॉपर बाइंड हुआ होगा और कम अमाउंट में ही बाइंड हो गया। इसलिए तो बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती, ए वाले की एफिनिटी ज़्यादा होती, क्योंकि देखो कम अमाउंट में ही उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है। बी वाले की इतनी अच्छे से एफिनिटी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है कि एफिनिटी किसकी ज़्यादा है इस ग्राफ में, ए वाले की, उसके बाद बी वाले। तो जो क्लोजर है वाई एक्सिस के, ऐसा याद रख सकते हैं, जो जितना लेफ्ट है उसकी एफिनिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें पोटेंसी। पोटेंसी क्या होता है कि यह इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इट्स स्टैंडर्ड इफेक्ट। स्टैंडर्ड इफेक्ट मतलब वो ड्रग किस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आया है, यही दर्शाता है हमारा पोटेंसी। पोटेंसी मतलब अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग। तो सिंपली इट इज़ द डोज, डोज मतलब अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड इफेक्ट। यहाँ पर भी मैंने वही, यहाँ पर भी याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि क्लोजर द एल डी आर कर्व मतलब लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व टूअर्ड वाई एक्सिस ग्रेटर विल बी पोटेंसी। सिंपल सी बात है, पोटेंसी का मतलब होता है कि डोज ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड इफेक्ट। तो अब जरा बताना, ए वाले को ये अपना स्टैंडर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ड्रग लगा, इतना। बी वाले को कितना लगा, इतना लगा। सी वाले को कितना लगा, इतना लगा। अब सुनो, किसको सबसे कम डोज लगा, ए वाले को। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन है, ए वाला। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम पोटेंसी किसकी है, ए वाले की। इन 3 ग्राम में से मैक्सिमम पोटेंसी किसकी है, ए वाले की। अब सुना, एफिकेसी क्या होती है कि इट डिनोट्स द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसको कोई मतलब नहीं कि कितना अमाउंट लग रहा है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसने प्रोड्यूस करी, ये दर्शाता है हमारा एफिकेसी। इट डिनोट्स द मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, ग्रेटर इज द हाइट ऑफ द कर्व, इट विल बी मोर एफिकेशियस। मोर एफिकेसी मतलब सिंपल सी बात है, ये हमारा वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स, किसने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया वही तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी होगा, उसकी तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना अमाउंट लगा, बस हमको तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किसने प्रोड्यूस करा है, सी वाले ने, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है, सी वाले की, ठीक है। ये हमारा होगा एफिकेसी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब सुनिए, यहाँ पर एक दो चीज़ आती है, यदि दो ग्राफ पैरेलल है तो वो पैरेलल क्यों है, तो इसी को दर्शाते हैं। यदि दो ड्रग हमने लिए हैं और वो दोनों ड्रग सेम रिसेप्टर पे काम करके सेम मैकेनिज्म से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ड्रग का जो वो रहेगा, क्या बोलेंगे, ग्राफ रहेगा लॉग डोज रिस्पॉन्स कर, वो पैरेलल रहेगा, पैरेलल आएगा। अब सुनो, पैरेलल तो आ गया, बट एक ग्राफ आगे आएगा, एक ग्राफ पीछे आएगा। अब ये कौन दर्शाएगा, ये दर्शाएगा उसका अमाउंट, कि भाई कौन सा वाले ड्रग को कम अमाउंट में उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया सेम मैकेनिज्म से सेम रिसेप्टर पे, और किसको ज़्यादा अमाउंट लगा वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसको कम लगा है अमाउंट, वो इधर लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि देखो कम अमाउंट में वो ये इस वाले ग्राफ की यदि बात करें तो ए और बी ये देखो पैरेलल है, लगभग पैरेलल है ना, वो हाथ से बनाया तो ऐसे लग रहा है, पैरेलल ग्राफ है। इसका मतलब कि सेम मैकेनिज्म से सेम रिसेप्टर पे अपने उन्होंने काम करा। फिर भी बी वाला स्लाइड मतलब अवे फ्रॉम दी वाई एक्सिस है। ऐसा क्यों, क्योंकि बी वाले को ज़्यादा अमाउंट लगा है वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ए वाला कम अमाउंट में उसने इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, और बी वाले ने ज़्यादा अमाउंट लेके आया है, ज़्यादा अमाउंट लगा उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते किसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ए वाले की, क्योंकि कम अमाउंट लगा। एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, वो भी ए वाले की ज़्यादा है, ठीक है। ED50 किसकी ज़्यादा है, नहीं बोल सकते, दोनों की ED50 सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम इफेक्ट मतलब सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो पैरेलल ग्राफ में यही होता है कि
व्हेन टू ड्रग्स प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट बाय द सेम मैकेनिज्म देन देयर ग्राफ विल बी पैरेलल, ठीक है, एंड मोर पोटेंट ड्रग विल बी टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये तो मैंने समझाया था। उसके बाद नॉन पैरेलल ग्राफ कब आएंगे? जब वो सेम मैकेनिज्म से काम नहीं करेंगे। व्हेन टू ड्रग्स प्रोड्यूस द इफेक्ट बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म देन देयर ग्राफ विल बी नॉन पैरेलल, है ना, ठीक है। और वो सेम इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमने को याद रखना है, ठीक है। तो मतलब सेम रिस्पॉन्स और तो नॉन पैरेलल तो कॉमन सी बात है, यदि वह डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा आएगा? नॉन पैरेलल आएगा, ठीक है। और वो सेम इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पर सेम इफेक्ट लगभग प्रोड्यूस नहीं हुआ है, मतलब ये थोड़ा सेम इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ो। यदि नॉन पैरेलल है तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, इन सब के आंसर हमको देना है, तो सिंपल सा हो जाएगा। ED50 क्या हो गया? ED50 की बात करें तो डिफरेंट हो जाएगी डिफरेंट ड्रग के लिए, क्योंकि देखो ए वाले की ED50 यहाँ होगी, बी वाले की ED50 यहाँ होगी, सी वाले की ED50 यहाँ होगी, इसके ED50 मतलब बीच में ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब अगली बात, एफिनिटी किसके सबसे ज़्यादा होगी? एफिनिटी मतलब कौन सबसे जल्दी बाइंड हो गया है, किसकी कैपेबिलिटी सबसे बाइंडिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ए वाले की सबसे ज़्यादा है, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की, डी वाले की, ई वाले की। तो ये मेरा ग्राफ एफिनिटी पे होगा। पोटेंशियल मतलब किसको सबसे कम अमाउंट में उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो कम अमाउंट मतलब ये अमाउंट की लाइन दर्शाती है, तो सबसे कम अमाउंट में तो ए ने अपना उसका स्टैंडर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन है? ए की, फिर बी की, फिर सी, डी, ई, एफ। उसके बाद कौन सा ऐसे ड्रग है जो कि सेम मैकेनिज्म से अपना काम कर रहे हैं? तो सेम मैकेनिज्म से अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे पैरेलल, तो ये वाले ड्रग भी पैरेलल है और ये वाले भी पैरेलल है। अब इन दो में से कौन सेम है ना, अब सुनो, सेम मैकेनिज्म से काम कर रहा हो, कौन सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है? तो बी एंड सी वाला, है ना, क्योंकि इनने रिस्पॉन्स भी सेम प्रोड्यूस करा। तो बी एंड सी ने से पैरेलल होने के कारण सब सेम पैरेलल है, क्योंकि सेम मैकेनिज्म से काम करा सेम रिसेप्टर पर, ठीक है। कौन से ऐसे ड्रग है जो डिफरेंट मतलब सेम रिसेप्टर पे डिफरेंट मैकेनिज्म से अपना काम कर रहे हैं, या फिर अलग अलग रिसेप्टर पे डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं, पर एफिकेसी दोनों ने सेम दिए। तो देखो ये ई और एफ ने लगभग एफिकेसी दोनों के सेम दिए, बट पैरेलल ग्राफ नहीं है, इसीलिए बोल सकते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म आया। नॉन पैरेलल डिफरेंट मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म पैरेलल, ठीक है। तो नॉन पैरेलल है तो ई और एफ, और सेम रिस्पॉन्स दिए। सबसे ज़्यादा एफिकेसी किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी आप देखोगे तो डी वाले की सबसे, देखो मैं क्लियर करके बताता हूँ। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किसने प्रोड्यूस करा? डी वाले ने। तो मैक्सिमम एफिकेसी किसने दी है? डी वाले ने। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, ऑल इन वन ग्राफ इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सभी ग्राफ एक ही में अपने अपलोड कर दिए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।